गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि जो निर्माण की विधियां होती हैं उसमें 4 रिएक्शंस पढ़ी थी। आज की हमारी जो 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वह है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, उत्प्रेरित अपघटन का मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपघटन कराना है, लेकिन किसी ना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो कह रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इन्हें फैटी एसिड्स भी कहा जाता है, वसा अम्ल जिसे कहते हैं हिंदी में। तो वसा अम्लों को की जो वाष्प होती है उसको जब 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके Al2O3, THO2 यानी थोरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक के माने कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो देख लेते हैं क्या केमिकल रिएक्शन होती है। बस माइंड में हमको क्या ध्यान रखना है कि अपने जो कैटलिस्ट हैं वो ध्यान रखने हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, थोरियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीज ऑक्साइड हो सकता है। टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे फैटी एसिड्स हैं, जो ये वसा अम्ल हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको डिकम्पोज कराना है। इनकी वेपर्स को हमें जो है अपने कैटलिस्ट, अपने उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित करना है। तो हमें हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, वो प्राप्त हो जाएंगे। पहली रिएक्शन देखिए क्या होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल ले लिए HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड के। ये 2 जो मॉलिक्यूल हमारे फॉर्मिक एसिड के, दोनों हमने वेपर स्टेट में लिए हुए यानी कि वाष्प अवस्था में लिए हुए, इसीलिए यहाँ पर V लिख दिया है छोटा सा। मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को 300 डिग्री सेल्सियस पर मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर से फ्लो कराएंगे तो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है यानी कि अपघटन होता है। ये जो फॉर्मिक अम्ल हैं, ये छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में, छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें से हमें सबसे पहले प्राप्त होता है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि फॉर्मिक एसिड लिया तो हमें प्राप्त हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में H2O और CO2। तो ये होता है हमारा कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा। अब इसी में अगर आपको कीटोन बनाना है तो आप क्या करिए, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए CH3COOH प्लस CH3COOH, और इसको भी किसी भी तीनों में से किसी भी, हम यहाँ पर भी मैग्नीज ऑक्साइड लिख लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब आप पास कराएंगे तो आपको मिल जाएगा CH3CO CH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हमें हमारा एसीटोन प्राप्त हो जाता है। और एसिटल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का जब मिक्सचर ले लेंगे तो हमें प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का मिक्सचर। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन पूरी होती है और कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है रोजेनमुंड रिएक्शन यानी कि रोजेनमुंड अभिक्रिया। नेम्ड रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रोजेनमुंड रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोजेनमुंड रिएक्शन। मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट भी करी है कि जब आपसे शॉर्ट नोट लिखने को कहे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो रिएक्शन है आपको वो याद होनी चाहिए। बस उस रिएक्शन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस रिएक्शन में होता क्या है और क्या बनता है। बस आप ये 1-2 लाइन में बता दीजिए और नीचे अपनी केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए। बहुत से बच्चों ने अभी राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोलामीन आया था तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख दी थी उन्होंने, उसके बारे में, भाई शॉर्ट नोट लिखने को कहा जा रहा है तो आपने नोट नहीं लिखा था तो वो वहाँ मेंशन था, तो हाफ मार्क्स उनको मिले। और कुछ बच्चों ने क्या किया है कि सिर्फ थ्योरी तो लिख दी कि ये होता है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट हो गई रिएक्शन, तो उन्हें भी लेकिन फिर भी हाफ मार्क्स दे दिए गए। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन है। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इस रिएक्शन में जो हमारे एसिल क्लोराइड होते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है जिनका जनरल RCOCl, जो एसिल क्लोराइड होते हैं इनका हमें कराना होता है अपचयन यानी कि
रिडक्शन कराया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो मतलब इसका RCOCl का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट और पैलेडियम, ये दोनों मिक्सचर में यूज़ कराए जाते हैं, मतलब मिश्रण के रूप में हम बेरियम सल्फेट और पैलेडियम यूज़ करते हैं। रीज़न अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो जब हम जो हमारे एसिल क्लोराइड हैं इनका अपचयन बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें हमारे एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, साथ में HCl गैस जो है वो निकल जाती है। रिएक्शन कहलाती है रोजनमुंड रिएक्शन या रोजनमुंड अभिक्रिया। अब इस रिएक्शन में BaSO4 जो होता है वो पैलेडियम या प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है, मतलब कि उनके लिए कैटालिटिक पॉइजन। ये इस बार आया भी था एग्जाम में लिखने को, व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिटिक पॉइजन। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट आप देख रहे हैं, ये बेरियम सल्फेट पैलेडियम या अगर इसकी जगह आप प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक लेते हैं, तो उनके लिए ये बेरियम सल्फेट विष का काम करता है। विष का काम करने का मतलब यहाँ पर ये है कि होता क्या रिएक्शन में, सिर्फ अगर हम पैलेडियम यूज़ करते हैं तो पैलेडियम जो है एसिल क्लोराइड से अल्कोहल बनाने लगता है। तो वो अल्कोहल ना बने, उस अल्कोहल को बनने से रोकने के लिए यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन में पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए, पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष यानी कि कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है और अल्कोहल को बनने से रोकता है। और RCOCl एसिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इस केमिकल रिएक्शन द्वारा यानी कि रोजनमुंड रिएक्शन द्वारा आप कीटोन नहीं बना सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी हो सकता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन में, कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमें रोजनमुंड रिएक्शन से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि जो कीटोन होते हैं वो हम रोजनमुंड रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं R की जगह आपको एक एल्किल ग्रुप रिप्लेस करके एसिटल्डिहाइड बनाना सिखाता हूँ। तो RCOCl की जगह हम यहाँ पर ले लेंगे CH3COCl। रिएक्शन सेम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन यानी कि अपचयन कराना है। किसकी उपस्थिति में कराना है, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम की उपस्थिति में कराना है रिएक्शन। तो हमें क्या मिल जाएगा, R की जगह यहाँ पर आ जाएगा CH3CHO प्लस HCl, ये हो जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड। इस अभिक्रिया द्वारा कीटोन प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी रोजनमुंड रिएक्शन। थ्योरी आपको इसमें लिखकर नहीं बताई गई है, वो आपको अपने आप ही एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है स्टेफन अभिक्रिया यानी कि स्टेफन मेथड। देख लेते हैं उस रिएक्शन में क्या होता है। तो जो ये स्टेफन रिएक्शन है यानी स्टेफन अभिक्रिया है, इसमें कह रहे हैं कि जब हमारा एल्किल साइनाइड जो होते हैं, जैसे कि CH3CN है, SCN है, C2H5CN है यानी कि मेथिल साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, जब इनका ईथरल सॉल्यूशन इस SnCl2 और HCl की हेल्प से रिड्यूस किया जाता है, और उसे रिड्यूस करने के बाद उसका हम कराते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिला, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमारा एल्किल साइनाइड लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम एल्किल साइनाइड ले रहे हैं और इसको रिड्यूस करा रहे हैं। रिड्यूस कराने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले SnCl2 और HCl के बीच में हमने केमिकल रिएक्शन कराई, यानी SnCl2 और HCl की अभिक्रिया कराई, तो हमें मिले 2 नीसेंट हाइड्रोजन। इन नीसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से हम हमारे एल्किल साइनाइड को क्या कराने जा रहे हैं, रिड्यूस कराने जा रहे हैं। तो स्टेफन अभिक्रिया में जब हम हमारे एल्किल साइनाइड को SnCl2 और HCl की हेल्प से रिड्यूस कराते हैं, उन्हें अपचयित कराते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है इस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डमिन। तो ये जो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है, इसका फिर हम क्या कराते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ देखिए ये जो प्रोडक्ट मिला, फिर से इसकी रिएक्शन पहले HCl से कराएंगे। HCl से रिएक्शन कराने पर ये HCl जाकर के इससे जुड़ जाता है, और फाइनली इसका स्टीम डिस्टिलेशन कराने पर, स्टीम डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं भाप आसवन कराने पर, हमें हमारा एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। और ये अभिक्रिया कहलाती है स्टेफन अभिक्रिया। दिखने में बड़ी लग रही, लेकिन बस आपको स्टेप्स याद करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके एल्किल साइनाइड का अपचयन कराना है, यानी कि एल्किल साइनाइड का रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए आपको SnCl2 और HCl को आपस में रिएक्ट कराना है, जिससे आपको प्राप्त होगा SnCl4 और 2 नवजात हाइड्रोजन, 2 नीसेंट हाइड्रोजन। इन दोनों नीसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से हम हमारे एल्किल साइनाइड को क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे। रिड्यूस कराने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है एल्डमिन,
और इस प्रोडक्ट का फिर आगे क्या कराना है, हमें भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन कराना है, तो हमें हमारा जो एल्डिहाइड है वो प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया कहलाती है स्टेफन अभिक्रिया। और इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं, इतने आपके लिए काफ़ी हैं। तो यहीं पर हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्डिहाइड तथा कीटोन के गुण धर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह रहे हैं, जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, यानी कि कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में होता है। और इसके मध्य के जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि C11H22O तक, तो ये C11H22O से जितने भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, वे सभी रंगहीन, वाष्पशील एवं उदासीन द्रव होते हैं, यानी कि दीज आर कलरलेस वोल्टाइल लिक्विड्स। और इससे ऊपर अगर आप C12, C13 इस तरह से ऊपर चले जाएंगे, जो हायर आपके मेंबर्स होंगे, तो वो सारे के सारे रंगहीन ठोस होते हैं, यानी कि कलरलेस सॉलिड होते हैं। ये हो गई इनकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कि इनकी स्टेट क्या होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि जो हमारे निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं, निम्नतर एल्डिहाइड का मतलब लोअर एल्डिहाइड्स हैं जो कम कार्बन से बने हुए हैं, उन सब की जो ऑर्डर होती है वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, चुभती है इनकी गंध, इनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। लेकिन जो हमारे हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, जो उच्च श्रेणी के जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, वे सभी सुगंधित होते हैं, मतलब कि सुगंध वाले होते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो प्लीजेंट स्मेल होती है। ये इनकी सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारे लोअर मेंबर्स हैं, जो कार्बोनिक श्रेणी के निम्नतर सदस्य हैं, वे जल में या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से विलय होते हैं, यानी कि कंप्लीटली और पार्शियली जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की जो चेन है वो बढ़ती जाती है, तो उसमें एल्किल ग्रुप जो होते हैं, जो एल्किल समूह हैं वो बढ़ते हैं। और एल्किल समूहों का जो कि उनकी जो प्रकृति होती है वो होती है जल के विपरीत, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब द्रव विरोधी होते हैं, इसलिए उनकी जो विलयता है वो घटती जाती है। तो सॉल्युबिलिटी में याद रखिएगा, जो लोअर हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होंगे वो तो कम्प्लीटली या पार्शियली सॉल्युबल होंगे वाटर में, लेकिन जैसे जैसे इनमें चेन बढ़ेगी, जैसे जैसे ये हायर मेंबर्स की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। बट ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, अल्कोहल, इनमें क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। जब भी आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे तो आप वहाँ नोट करेंगे ही, बट अगर वीडियो को 1-2 बार आप रिपीट करके सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, या आप रफ में कहीं इसे नोट करके लिख भी सकते हैं। अब चलते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसा कि अभी तक हम करते चले आ रहे थे। जो अमीन्स थे उसमें अमीनो ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती थी वो पढ़ते थे, फिर जो एल्किल ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती थी वो पढ़ते थे, फिर दोनों की जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती थी वो पढ़ते थे। ठीक वैसे ही हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल यौगिकों में भी आपको 3 तरह के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। सबसे पहला जो प्रकार होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रियाएं, या इसे आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन की जो समान अभिक्रियाएं होती हैं, जो सिमिलर रिएक्शंस होती हैं, वो हमें पढ़नी है। इसके बाद हमें पढ़नी है केवल एल्डिहाइड की अपनी खुद की जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें पढ़ेंगे। देन इसके बाद पढ़ेंगे हम केवल कीटोन की अभिक्रिया। तो ये 3 तरह की हमें केमिकल रिएक्शन जो है वो इसमें पढ़नी है। योग अभिक्रिया पढ़ते समय आपको अगर इसका स्ट्रक्चर याद है तो आपके लिए योग अभिक्रियाएं जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो इजी हो जाती हैं। स्ट्रक्चर देखिए, जो हम कीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर आपके एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जबकि अगर आप एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ होता है इसमें एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन कब होंगी, जहां पर हमें पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहीं पर ही योग अभिक्रियाएं, वहीं पर ही एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाया जा रहा है, तो योग अभिक्रियाएं भी इसी जगह पर होती हैं।
होता क्या है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंट है, जो इनकी विद्युत ऋणात्मकता है वो अलग अलग है। ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किधर चला जाता है, ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि बॉन्ड टूटे तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर का जाना चाहिए था, अभी तक हम यही बताते थे। लेकिन वो तब होता था जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, सम विखंडन होता है बंध का, सम विखंडन कहते हैं उसे। उसमें जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम्स के बीच में बराबर से बढ़ जाता है, दोनों परमाणुओं के बीच। लेकिन यहाँ पर हो रहा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी कि विषम बंध विखंडन। इसमें क्या होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो यही यहाँ पर होगा, ये जो बॉन्ड फिजन होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है दोनों ही केस में, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बन जाता है कि R सिंगल बॉन्ड O, C के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, O के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। तो अब आप किसी भी कंपाउंड का इसमें एडिशन कराएंगे, फॉर सपोज आपने HCN का एडिशन कराना है। HCN में हाइड्रोजन साइनाइड में जो ब्रेकिंग होती है वो होती है H प्लस CN माइनस में। तो यहाँ पर ये आपकी ब्रेकिंग हो रही है, HCN ब्रेक हो रहा है H प्लस CN माइनस में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें होगा क्या। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, हमें करानी है एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन कराने के लिए, योग अभिक्रिया कराने के लिए, जो आपका बॉन्ड है डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की द्वारा क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब आने वाली जो स्पीसीज, आने वाला जो मॉलिक्यूल होगा जिसका हमें यहाँ पर योग कराना है, वो अगर ब्रेक हो रहा है H प्लस और CN माइनस में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो उसका प्लस वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, O के पास जाएगा, और जिसका माइनस वाला पार्ट है वो किसके पास जाएगा, वो प्लस के पास जाएगा। तो एक तरह से देखिए, अभी मैंने आपको एक भी एडिशन रिएक्शन समझा ही नहीं है, मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल उठाया, लेकिन आपको मैकेनिज्म जो है समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो यहाँ पर हमने ले लिया फॉर सपोज ये हमारा RC डबल बॉन्ड O R था, ठीक है। जब आप मेन रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें प्लस माइनस आपको दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। आपने यहाँ पर HCN लिखा, लेकिन आपको मैकेनिज्म पता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो O पर होता है नेगेटिव चार्ज और C पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और HCN में H होता है पॉजिटिव, CN होता है नेगेटिव, यानी कि C पर होता है धन आवेश, O पर होता है ऋण आवेश, और HCN में H पर होता है धन आवेश, CN पर होता है ऋण आवेश। तो इस तरह से जब ब्रेकिंग होगी तो H किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, सॉरी H किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्यों, क्योंकि H पर धन आवेश है और O के पास क्या, ऋण आवेश, और CN के किसके पास जाएगा, C के पास। तो देख लीजिए प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनता है, ये C है, ये यहाँ पर OH बना लेता है और यहाँ पर ये बना लेता है CN। तो ये हमें हमारा कंपाउंड जो है एडिशन रिएक्शन से प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन था। इसी तरह से आप सोडियम बायसल्फाइड का जब एडिशन कराएंगे तो उसमें भी NaHSO3 होता है। तो NaHSO3 ब्रेक होता है H प्लस और NaSO3 माइनस में। तो जितनी भी अब आपको एडिशन कराने, बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जिस भी यौगिक का आप योग कराने जा रहे हैं, जिस भी कंपाउंड का आप एडिशन कराने जा रहे हैं, उसमें पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा होगा और नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा होगा। तो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो कार्बन से जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं योग अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल और आपको एक्सप्लेन करता हूँ एडिशन रिएक्शन का, जिसमें मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यहाँ पर एडिशन कराऊंगा, यानी कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको बताया जाएगा। एक आपका एग्जांपल ये HCN वाला हो गया। एक मैंने बताया कि यहाँ पर NaHSO3, जब आप ये लेते हैं तो NaHSO3 जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है जाकर के H प्लस में प्लस NaSO3 माइनस में। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि जो H प्लस है वो जाकर के यहाँ पर O से जुड़ जाएगा, और जो NaSO3 माइनस देख रहे हैं वो जाकर के C से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंपाउंड बनाएंगे तो क्या कंपाउंड बन सकता है,
आर आर सी, तो ये तो OH हो जाएगा और ये हो जाएगा NaSO3। तो अब हम कराने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ट अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ट रिएजेंट की एडिशन। तो ये हमने ले लिया हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, और इसमें जब आप ऐड कराएंगे RMgX में तो ये ब्रेक हो जाता है R में और MgX में। जो R ग्रुप है वो जा करके कार्बन से जुड़ जाता है और जो MgX ग्रुप है वो जाता है जुड़ करके ऑक्सीजन के पास। तो ये हमारा H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OMgX, और ये जुड़ जाता है जा करके R का मतलब ये कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। आप यहाँ पर CH3MgX ले लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले ही लेते हैं। यहाँ पर R की जगह हमने ले लिया CH3, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा जा करके CH3 ग्रुप। ये मेथिल ग्रुप इससे जुड़ गया और MgX ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन यहीं रुकती नहीं है, यहाँ पर हम इसका क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। HOS से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो HOH जो है वो ब्रेक होता है H और OH में। तो H वाला जो पार्ट है जाहिर सी बात है वो रिप्लेस करेगा जाकर के किसको, MgX वाले पार्ट को। रीज़न क्या है, क्योंकि O- था ना, तो जो O- था तो जब वो वाटर में से कुछ लेगा तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेगा। तो जब O पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेता है तो देखिए बनता क्या है यहाँ पर, ये H, ये C, ये H, तो यहाँ पर आ जाता है OH और ये आ जाता है CH3। तो एक तरह से बन गया CH3 CH2 OH, और बाहर क्या निकल गया, MgXOH। तो साथ में हमें मिल जाता है MgOHX। ये जो है हमारा फाइनल एडिशन होता है RMgX का। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, इस पर एडिशन हमने कराया था CH3MgX का। ये CH3MgX का जब एडिशन कराते हैं तो CH3MgX ब्रेक हुआ था CH3 में और MgX में। तो CH3 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है तो जा करके जुड़ गया था, सॉरी CH3 नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ऋण आवेश होता है CH3 पर, तो CH3 जाता है जुड़ के किसके पास, कार्बन के पास। तो कार्बन से CH3 जुड़ गया और MgX पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, धन आवेश होने की वजह से जाता है ऑक्सीजन के पास। तो ये बन जाता है OMgX। ये केमिकल रिएक्शन यही नहीं रुकती है, फिर जो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसकी करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी कि जल अपघटन कराएंगे तो HOH जो है वो ब्रेक होता है H+OH- में। तो हमने कहा हुआ है कि O के पास हमेशा प्लस वाला पार्ट जाएगा, तो O क्या करता है, H को लेकर के OH बना लेता है और MgX जो है वो OH के साथ मिलकर MgOHX बना लेता है। और इस तरह से हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो अल्कोहल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको CH3 CH2 OH जो है वो प्राप्त होता है। तो आज के लिए आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। आज आपको कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई गई और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी गई। बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो किसी केमिकल रिएक्शन को समझने में तो आप बेहिचक जो है वो क्लास के बाद पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।